इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगमायुक्त नगर निगम के घायल कर्मचारियों से मिलने अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मचारियों का हालचाल जाना। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। दरअसल बुधवार की सुबह नगर निगम की टीम अवैध बाड़े को हटाने गई थी। इसी दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं और नगर निगम के बीच विवाद हो गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ निगम के वाहनों में तोड़फोड़ की बल्कि कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक निगम कर्मचारी की हालत गंभीर होने पर उसे शैलबी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसे देखने के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त शिवम वर्मा पहुंचे और उनका हालचाल जाना। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि यह घटना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि पूरी तरह से गलत है। निगम की जमीनी टीम की सुरक्षा और काम के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। नगर निगम के हमारे वो कर्मचारी जिन्होंने इंदौर को नंबर 1 बनाने में हमेशा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में सफाई को लेकर, रिमूवल को लेकर कार्रवाई की है। कल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा जब 2 बाड़े कई बार की सूचना और आदेश देने के बाद भी उनके द्वारा नहीं हटाए गए, तो नगर निगम का अमला जब हटाने गया और हटाने के बाद निकला तो रास्ते में रोककर निगम कर्मचारियों के साथ जो मारपीट हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निगम, सभी कर्मचारी और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सब अपने कर्मचारियों के साथ हैं। कल दिन भर में हमारे निगम कमिश्नर ने लगातार उनके साथ खड़े रहकर देर रात उनके खिलाफ FIR भी हुई है और जो लोग कल घटना में घायल हुए थे उनसे मैं मिलने आया हूं, उनका हालचाल पूछा और उनको ये आश्वासन दिया है कि पूरा नगर निगम उनके साथ है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ताकत से इंदौर शहर का अनुशासन और सफाई मेंटेन रहती है और ऐसा दोबारा न हो इसके लिए हमने बाकी सब विभागों के अधिकारी कर्मचारी से बात की है। मैंने पुलिस कमिश्नर से भी कल बात की कि जिस प्रकार से चीज़ों को करने में डिले हुआ है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी भी एक अलग से जांच होनी चाहिए। सब लेकर वापस ये बाड़े तक पहुंच गए हैं। कल जो गाय थी वो इन्होंने छुड़ा के वापस बाड़े तक पहुंच गए। वो भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ इसकी जांच के लिए भी मैंने कल पुलिस कमिश्नर से बात की है और हमने स्पष्ट निर्देश वहां कमिश्नर ने कल दिए हैं कि आज वो गायें नियत स्थान पर अपने पहुंच जाएं। वो कहीं और इंदौर की सीमा के बाहर ले जाना चाहें तो ले जाएं, अन्यथा इंदौर नगर निगम की जो रेशम केंद्र गौशाला है वो अब बहुत अच्छी स्थिति में है। सभी गायें वहाँ व्यवस्थित रहती हैं, तो वो वहाँ व्यवस्था नहीं करेंगे तो वहाँ हम लेके जाएंगे और अगर तय समय सीमा के बाद नहीं हुआ तो नगर निगम फिर अपनी कार्रवाई भी करेगा। वो मैंने जांच के निर्देश दिए हैं, नियमानुसार जो भी कार्रवाई पुलिस को, जिला प्रशासन को और नगर निगम को करनी होगी ये सब बैठ के तय करके नियमानुसार करेंगे। इस पूरे विवाद के बीच में ट्वीट सामने आया, कांग्रेस का ट्वीट सामने आया, उसमें लिखा है कि जो संगठन है बजरंग दल वो अब आतंकवादी संगठन की तरह दिखाई देता है। कांग्रेस को ये ट्वीट करने का अधिकार नहीं है और कांग्रेस सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, तो कांग्रेस के ट्वीट का कोई महत्व नहीं है। वहीं निगमायुक्त शिवम वर्मा ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है, साथ ही पुलिस से सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, कल रात को पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जो भी धाराएं गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हुई है। अब हमारा अगला प्रयास है कि FIR के आधार पर जो आगामी पुलिस कार्रवाई है वो हो जाए और इसके लिए हम लोग पुलिस से संपर्क भी, कोऑर्डिनेशन में भी है और उनको जो भी जानकारी या जो भी आवश्यकता होगी उसको हम लोग पूर्ति भी कर रहे हैं। सर, घायलों की स्थिति क्या है? घायलों की स्थिति में चूंकि फ़ोन पे हम लोग बात कर रहे थे, कल सुबह मैंने देखा भी था हमारे साथियों को, तो उसमें एक साथी को तो डिस्चार्ज भी कर दिया है, लेकिन हमारे जो एक साथी हैं रोहित, उनको जरूर बाजू में चोट आई है और फ्रैक्चर हुआ है और बाकी स्थिति वैसे उतनी गंभीर नहीं है। हम लोग डॉक्टर से संपर्क में हैं और कोई भी मदद होती है तो उस पर कर भी रहे। कल परिवार भी इनका आ गया था, तीनों लोग का, रितेश का, कुणाल का और रोहित का, उन्होंने भी देखा और वो लोग खुश हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथियों को मतलब जल्दी उपचार होकर ठीक हो जाए वो लोग। सर, भविष्य के लिए क्या तैयारी है, खासतौर पे कोऑर्डिनेशन की पुलिस और निगम प्रशासन की, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके? नहीं, कल इसमें पुलिस से और कमिश्नर सर से भी बात हुई है और हम लोगों ने यही कहा कि सर ये इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और होती जा रही हैं, तो कमिश्नर सर ने भी आश्वस्त किया कि नहीं, अब पुलिस व्यवस्था अच्छी रहेगी और हम लोग
बेहतर कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। सर, कल कौतूहल का विषय था, सारे शहर से होती हुई 100 गाड़ियां राजेंद्र नगर थाने पे आके इकट्ठा हुई। क्या रात को कार्रवाई करने के लिए निगम की गाड़ियां निकली? नहीं देखिए, कार्रवाई जो थी वो पूरी सुबह हो चुकी थी, कोई रिमूवल का स्ट्रक्चर कोई बचा नहीं था। कल जरूर कुछ अपनी गौ माताएं वहाँ खड़ी हुई थी, जिनको हम लोग कोशिश में थे कि उनको हम लोग शिफ्ट कर दें अपनी गौशाला में, जो कि अभी इस समय चालू है। अभी थोड़ी देर में, 1 घंटे में शायद वो शिफ्टिंग हो जाएगी। सर, एक सवाल बार बार ये उठ रहा था कि इतना देर से एफआईआर क्यों दर्ज करवाई गई? देखिए, जैसे ही ये पूरी घटनाक्रम हुआ था, तत्काल जो प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई चालू हो चुकी थी। चूंकि हमारे साथी हॉस्पिटल में थे, तो इनके कथन वगैरह यहीं पे दर्ज हुए थे। कथन को दर्ज करते करते शाम हो गई थी और उसके बाद जो एफआईआर थी वो 9 बजे तक दर्ज हुई थी हमारी। तो हम लोग निरंतर पुलिस के संपर्क में थे, कथन वगैरह भी कराए थे हम लोगों ने, और इस कारण से उस समय में ही एफआईआर दर्ज करी गई। वहीं क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि निगम कर्मचारियों की शिकायत पर 3 नामजद सहित अज्ञात आरोपियों पर मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। कल थाना अनुपुलवा में एक मॉर्निंग में जो कि आयशर थी, जो कि अधिग्रहण थी, जो कि नगर निगम से अटैच थी, उसमें एक अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने के लिए जो रिमूवल रास्ता होता है, वो जब अतिक्रमण हटाने के लिए जब गया तो रास्ते में ही उसको रोक लिया गया और उसमें अपने आप को हिंदू संगठन के लोग बता रहे थे और उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसकी मारपीट के आधार पर जो नगर निगम जो कर्मचारी उसकी रिपोर्ट पर से आरोपियों के खिलाफ, जिसमें 3 नामजद और बाकी अज्ञात के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया, जिसमें मारपीट का, शासकीय कार्य में बाधा का और संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसमें उनकी अन्य धाराओं में केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया। इसमें 3 आरोपी नामजद हैं, बाकी आरोपियों को सीसीटीवी और कैमरे के आधार पर आइडेंटिफाइड किया जाकर वैधानिक कार्रवाई थाना अनुपुलवा में की जा रही है। देखिए, अभी ये आवेदन अगर ऐसा कुछ दिया गया तो उसकी भी जाँच की जाएगी विधिवत। वहीं बजरंग दल विभाग संयोजक प्रवीण दरेकर ने नगर निगम कर्मचारियों पर ठूस कर वाहन में गौवंश भरने का आरोप लगाते हुए अन्नपूर्णा थाने पर आवेदन सौंपा है, जिसमें निगम कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की। हमारे कल बजरंग दल पूरे भारत में प्रसिद्ध है कि गौ माता के लिए बजरंग खड़ा रहता है। अगर वही कल गौशाला के निगम तोड़ने गया, जो 25 से 30 साल से गौशाला वहाँ चल रही है, वहाँ 40 से 50 गौवंश थे भी, छोटे छोटे केड़े थे वहाँ पे, और निगम ने वहाँ बलबूतापूर्वक गौशाला को तोड़ा गया और शासन का आदेश है कि एक गाड़ी में 5 से 6 गौवंश होना चाहिए। तो निगम ने कल एक गाड़ी में 20 से 25 गौवंश भरे, उसमें कुछ गौ माता मरने की स्थिति पे खड़ी हो गई है, कुछ गौ माता की टांग टूट गई है, कुछ गौ माता की स्थिति की वहाँ बड़ी बुरी स्थिति हो रही है। तो हमारा विरोध ये था कि भैया आपको ऐसा कौन सा क्या हुआ गया कि आज स्मार्ट सिटी के नाम से पूरी गौ माता शहर से आपने गायब कर दी। आज श्राद्ध पक्ष में हिंदू समाज को एक भी गौ माता नहीं मिलती है, तो ऐसा क्या हो गया कि आज आप मुख्यमंत्री आदेश देते हैं कि आप गौशाला खोलिए, मैं अनुदान दूंगा, और गौशाला क्यों तोड़ी जा रही है, ये किससे उठ के तोड़ी जा रही है। तो हमारा विरोध ये था कि आप एक पशु क्रूरता हो रही है, पशु क्रूरता भी नियम भी बने, उस पर धारा लगी है, उस पर अरेस्ट कर सकते हो आप। इसलिए हमने भी कल, हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई है कार्यकर्ताओं के खिलाफ, हमने भी कल अन्नपूर्णा थाने में 2 आवेदन दिए हैं और राजेंद्र नगर थाने में 1 आवेदन दिया है। तो क्या क्यों नहीं अभी तक आपकी सुनवाई हुई, क्या कारण? डीसीपी साहब ने कहा है हम जांच करके कार्रवाई करेंगे उसमें। तो यदि कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करने वाला है? अगर पुलिस के उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, बजरंग दल अग्राधिकार करेगा। किस तरह से? जिस तरह से हमारे पहले एफआईआर नहीं हुई है, एफआईआर करी उन लोगों ने, हम भी एफआईआर करने गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया हमको कि आपकी भी एफआईआर करेंगे। यदि नहीं हुई आने वाले दिनों में एफआईआर, तो उसको लेकर किस तरह से बजरंग दल मैदान पकड़ा है? कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा, बहुत शाम तक या सुबह तक आपको कुछ सुनाई मिल जाएगा आपको। कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट से जहां नगर निगम के कर्मचारियों में आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।